हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे मंगोलों के खान तैमूर के बारे में। चंगताई मंगोलों के खान तैमूर लगड़े को एक ही सपना था, वो यह कि अपने पूर्वज चंगेज खान की तरह ही वह पूरे यूरोप और एशिया को अपने वश में कर ले। लेकिन चंगेज खान जहां पूरी दुनिया को एक ही साम्राज्य से बांधना चाहता था, तैमूर का इरादा सिर्फ लोगों पर धौंस जमाना था। साथ ही साथ उसके सैनिकों को यदि लूट का कुछ माल मिल जाए तो और भी अच्छा। चंगेज और तैमूर में एक बड़ा फर्क था। चंगेज के कानून में सिपाहियों को खुली लूटपाट की मनाही थी, लेकिन तैमूर के लिए लूट और कत्लेआम मामूली बातें थी। साथ ही तैमूर हमारे लिए अपनी एक जीवनी छोड़ गया, जिससे पता चलता है कि उन 3 महीनों में क्या हुआ जब तैमूर भारत में था। विश्व विजय के चक्कर में तैमूर सन 1398 ईस्वी में अपनी घुड़सवार सेना के साथ अफगानिस्तान पहुंचा। जब वापस आने का समय आया तो उसने अपने सिपह सलाहकारों से मशवरा किया। हिंदुस्तान उन दिनों काफी अमीर माना जाता था। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के बारे में तैमूर ने काफी कुछ सुना था। यदि दिल्ली पर एक सफल हमला हो सके तो लूट में बहुत माल मिलने की उम्मीद थी। तब दिल्ली के शाह नसरुद्दीन महमूद के पास हाथियों की एक बड़ी फौज थी। कहा जाता है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। साथ ही साथ दिल्ली की फौज भी काफी बड़ी थी। तैमूर ने कहा, बस थोड़े ही दिनों की बात है, अगर ज्यादा मुश्किल पड़ी तो वापस आ जाएंगे। मंगोलों की फौज सिंधु नदी पार करके हिंदुस्तान में घुस गई। रास्ते में उन्होंने असपंदी नाम के एक गाँव के पास पड़ाव डाला। यहाँ तैमूर ने लोगों पर दहशत फैलाने के लिए सभी को लूट लिया। सारे हिंदुओं को कत्ल का आदेश दिया। पास में ही तुगलकपुर में आग की पूजा करने वाले यजदियों की आबादी थी। आजकल हम इन्हें पारसी कहते हैं। तैमूर कहता है कि ये लोग एक गलत धर्म को मानते थे, इसलिए उनके सारे घर जला डाले गए और जो भी पकड़ में आया उसे मार डाला गया। फिर फौज पानीपत की तरफ निकल पड़ी। पंजाब के सामना कस्बे असपंदी गांव में और हरियाणा के कैथल में हुए खून खराबे की खबर सुन पानीपत के लोग शहर छोड़ दिल्ली की तरफ भाग गए और पानीपत पहुंचकर तैमूर ने शहर को तहस नहस करने का आदेश दे दिया। रास्ते में लोनी के किले में राजपूतों ने तैमूर को रोकने की नाकाम कोशिश की। अब तक तैमूर के पास कोई 1 लाख हिंदू बंदी थे। दिल्ली पर चढ़ाई करने से पहले उसने इन सभी का कत्लेआम करने का आदेश दिया। यह भी हुक्म हुआ कि यदि कोई सिपाही बेकसूरों को कत्ल करने से हिचकते हैं तो उसे भी कत्ल कर दिया जाए। अगले दिन हमला कर नसरुद्दीन महमूद को आसानी से हरा दिया गया। महमूद डरकर दिल्ली छोड़ जंगलों में जा छिपा। दिल्ली में जश्न मनाते हुए मंगोलों ने कुछ औरतों को छेड़ा तो लोगों ने विरोध किया। इस पर तैमूर ने दिल्ली के सभी हिंदुओं को ढूंढ कर कत्ल करने का आदेश दिया। 4 दिन में सारा शहर खून से रंग गया। अब तैमूर दिल्ली छोड़कर उज्बेकिस्तान की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मेरठ के किलेदार इलियास को हराकर तैमूर ने मेरठ में भी तकरीबन 30,000 हिंदुओं को मारा। यह सब करने में उसे महज 3 महीने लगे। इस बीच वह दिल्ली में केवल 15 दिन रहा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी। दुनिया में एक से एक घटनाएं होती हैं। कई घटनाएं जहां बेहद सामान्य होती हैं तो कुछ घटनाएं बेहद चौंकाने वाली होती हैं। आज हम आपको दुनिया भर की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद रहस्यमयी मानी जाती हैं। इनमें से कई घटनाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी किए गए, लेकिन ठीक कारण पता नहीं चल सका। हालांकि यह अपने आप में अजीबोगरीब है, लेकिन साइंस की तरक्की के बावजूद कई घटनाओं पर से अभी पर्दा नहीं उठ सका है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में। नंबर 1, लटकती हुई लाश। कपूर फैमिली ने 1950 के आसपास टेक्सास में एक पुराना घर खरीदा। उस घर में पहली रात जश्न मनाने के दौरान उनके पिता ने परिवार की फोटो ली। इस फोटो में 2 बच्चे अपनी मां और दादी की गोद में बैठे हुए हैं। इस फोटो के डेवलप होने के बाद पूरा परिवार ही अंतकित हो गया, क्योंकि फोटो में परिवार के साथ ही एक लटकती हुई लाश भी दिखाई दे रही थी। दावा किया गया है कि फोटो लेने के वक्त वहाँ ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि संभव है कि नेगेटिव के साथ छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन कपूर फैमिली ने इससे इनकार कर दिया। बाद में फोटो की सच्चाई जानने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन यह अभी भी रहस्य बनी हुई है। हेजडालेन घाटी की रहस्यमयी रोशनियां। नॉर्वे के होल्ट लेन में हेजडालेन घाटी के आकाश में अक्सर देखी जाने वाली रोशनी एक अबूझ पहेली की तरह है। ज्यादातर यह रहस्यमयी रोशनी चमकदार सफेद, पीले या लाल रंगों में 1 घंटे से अधिक देर तक दिखाई देती है। यह रोशनी तेजी से कभी धीमी हवा में तैरती है
तो कभी एक ही जगह ठहर जाती है। इस तरह की घटना केवल नॉर्वे में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे भागों में भी 1940 के बाद से खबरों में आती रही है। इसके कारणों को जानने की काफी कोशिश की गई पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। नंबर 3, सोल्वे फर्थ का एस्ट्रोनॉट। यह फोटो 1964 में जिम टेम्पलेटन के नाम से एक फोटोग्राफर और स्थानीय इतिहासकार ने ली थी। वे अपनी बेटी को इंग्लैंड की कम्ब्रिया के एक इलाके में सोल्वे फर्थ ले गए थे। फोटोज को डेवलप करने पर उन्हें एक फोटोज में एस्ट्रोनॉट जैसी आकृति दिखाई दी। जिम ने यह दावा किया था कि फोटो लेने के दौरान उनकी बेटी के पीछे कोई नहीं था। इस फोटो को लेकर काफी बहस भी हुई थी, इसलिए इसे अक्सर रहस्यमय घटनाओं की लिस्ट में शामिल किया जाता है। नंबर 4, आसमानी बिजली का रहस्य। 1638 को सेंट फ्रैंकोस के एक चर्च को एक जोरदार आंधी का सामना करना पड़ा। इस दौरान चर्च से एक आसमानी बिजली टकराई थी। दोपहर का समय होने के कारण चर्च प्रार्थना करते 300 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। 4 लोग इसमें मारे गए, 60 बुरी तरह घायल हुए और बिल्डिंग भी तहस नहस हो गई। इस घटना के पहले अजीब अंधेरा छा गया था। तेज रोशनी चर्च और उसमें बैठे लोगों को नुकसान पहुंचाकर वापस चली गई। नंबर 5, ब्रिटिश कोलंबिया समुद्र तटों के कटे हुए पैर। 20 अगस्त 2007 को सैलिस सागर के समुद्री तटों पर कई कटे हुए इंसानों के पैर पाए गए। इनमें से कुछ की ही पहचान हो सकी। अनुमान लगाया जाता है कि ये पैर किसी बोटिंग एक्सीडेंट या समुद्र में हुए प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के हो सकते हैं। दूसरा, ये क्वाडा आइसलैंड के प्लेन क्रैश में मारे गए 4 लोगों के पैर भी हो सकते हैं। पैरों पर किसी तरह के निशान नहीं पाए गए, पर मर्डर और टॉर्चर के बाद की गई हत्या से भी इनका इनकार किया जा सकता है। 26 दिसंबर 2004 को एशिया में आई सुनामी से भी इसे जोड़ा गया है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमय घटनाओं को जानने के लिए आप हमारे चैनल हिस्टोरिक टीवी हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दुनिया की 5 सबसे खतरनाक सड़कें जिन पर सफर नहीं करना चाहेंगे आप। दोस्तों, आपने कई खतरनाक मार्गों के बारे में सुना होगा, पर आज हम आपके लिए लाए हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक रास्ते जिन पर दुनिया भर के ड्राइवर भी जाने से डरते हैं। आपको बता दें कि इन रास्तों में हर साल हजारों मौतें सड़क दुर्घटना में होती है, लेकिन मजबूरी के कारण लोगों को इन मार्गों पर सफर करना पड़ता है। इन मार्गों के आसपास रहने वाले लोग दैनिक कार्यों के लिए जान हथेली पर लेकर इन रास्तों पर सफर करते हैं। जहां एक और सड़क सुरक्षा नियम को लेकर बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये रास्ते विश्व भर के वाहन चालकों के लिए कड़ी चुनौती बनकर उभरते हैं, जो उनके साहस और कौशल का जबरदस्त परीक्षण करते हैं। वैसे तो इन मार्गों का विकल्प ढूंढा जा सकता है और काया विकल्प का उपाय नहीं है। उन मार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। आइए नजर डालते हैं इन मार्गों पर। न्यूजीलैंड में स्थित स्कीपर्स कैनियन रोड। यह सड़क अपने घुमावदार रूप के लिए मशहूर है, जो काफी सारी संकीर्ण कट बनाती है। इस मार्ग पर ड्राइविंग करने के लिए एक विशेष परमिट की जरूरत होती है और बेशक आपको यहाँ ड्राइव करते हुए शुभकामना की ज्यादा जरूरत है। गोलियांग सुरंग मार्ग। चीन गोलियांग शहर को ग्रामीण इलाकों से जोड़ने के लिए पहाड़ को काटकर इस मार्ग का निर्माण किया गया। इस मार्ग पर ज्यादा यातायात नहीं मिलता, पर यह चीन के सबसे खतरनाक मार्गों में से एक है। कारकोरम राजमार्ग, पाकिस्तान। इस राजमार्ग का नाम सरकार के द्वारा मैत्री राजमार्ग रखा गया था, पर यह मार्ग मशहूर है अपने अत्यंत खतरनाक मोड़ों की वजह से। ये 4693 मीटर की ऊंचाई पर खंजराब पास के माध्यम से काराकोरम पर्वत श्रृंखला में चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। यह भूस्खलन और बाढ़ से ग्रस्त है। जेम्स डाइल्ट हाईवे, अलास्का में 667 किलोमीटर की सड़क पर डाल्टन हाईवे है। ये फेयरबैंक्स के उत्तर के इलियट राजमार्ग से शुरू होता है और आर्कटिक महासागर और पुडहे वे तेल क्षेत्रों के पास देदोर्से पर खत्म होता है। हालांकि पहली नजर में शांत दिखते हुए गड्ढे से भरे हुए हैं। तेज हवाओं द्वारा
छोटे फ्लाइंग चट्टानों का गाड़ियों पर गिरना खतरे को और बढ़ा देता है। उत्तर युंगस रोड, बोल्विया। इसे बोल्विया के युंगस क्षेत्र में मौत की सड़क के रूप में जाना जाता है। यह अपने चरम खतरे के लिए मशहूर है और अंतर अमेरिकी विकास बैंक ने इसे दुनिया का सबसे खतरनाक मार्ग कहा है। एक अनुमान यह है कि 200 से 300 यात्री सड़क पर सालाना मारे जाते हैं। इस सड़क में कई जगहों पर क्रॉस चिन्ह शामिल हैं जहां वाहन गिर गए हैं। ये बसों और ट्रकों के लिए एक नियमित घटना है जो कि नीचे की घाटी में गिरने के लिए है, खासकर जब वे एक दूसरे को पार करने की कोशिश करते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल हिस्टोरिक टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आप नई नई वीडियो देख सकें। धन्यवाद।